Hello everyone, today we start exercise 3.4 क्लास 8। ये जो एक्सरसाइज है इसको समझने से पहले हमें इस चैप्टर के लास्ट में हमें ये नेक्स्ट पेज पर ये प्रॉपर्टीज़ दी गई हैं क्वाड्रिलेटर के लिए। जो भी फोर साइड्स की अपनी डायग्राम्स होती हैं वो सारी क्या होती है, क्वाड्रिलेटर्स होती हैं। तो इसकी जैसे ये पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टीज़ क्या हैं कि पैरेललोग्राम में जो ऑपोजिट साइड्स क्या होती हैं वो इक्वल होती हैं, एंगल भी इक्वल होते हैं और डायगोनल एक दूसरे को क्या करते हैं, बाइसेक्ट करते हैं। रोम्बस में क्या आ जाएगी, ऑल प्रॉपर्टीज़ ऑफ पैरेललोग्राम भी, मतलब जो पैरेललोग्राम की हैं इसमें साइड्स एंगल्स इक्वल होंगे और डायगोनल इसमें बाइसेक्ट करते हैं और इसमें क्या करते हैं, एक दूसरे को परपेंडिकुलर मतलब 90 का एंगल बनाएंगे। रेक्टेंगल में सेम वही क्या आ जाएगा, इसमें साइड्स हैं इक्वल हैं, एंगल्स इक्वल हैं, ठीक है। देन आफ्टर क्या कहते हैं, जो डायगोनल है वो क्या करते हैं, इसमें इक्वल होते हैं और इसके जो एंगल्स हैं वो क्या बनाते हैं, राइट एंगल्स बनाते हैं। तो ये प्रॉपर्टीज लर्न कर लोगे तो 3.4 आपको टफ नहीं लगेगी। और काइट की जो पैरेललोग्राम है, सॉरी स्क्वायर है ये अपनी, स्क्वायर में भी सारी साइड्स क्या होती हैं, इक्वल होते हैं, एंगल भी इक्वल होते हैं और ये 90 का एंगल बनाते हैं, ठीक है। और काइट में क्या होती है, ये देखो ये वाली जो होते हैं वन, ये इसके इक्वल आएगी काइट में, छोटी साइड है, और ये बड़ी साइड बर्ड के इक्वल आ जाएगी। और जो डायगोनल है वो क्या बनाते हैं, परपेंडिकुलर मतलब 90 का एंगल बनाएंगे। वन ऑफ डायगोनल बाइसेक्ट द ईच अदर, और जो डायगोनल्स हैं, डायगोनल्स मतलब ये होते हैं ऐसे, वो आपस में बाइसेक्ट भी करते हैं। इसमें एंगल बी, जो एंगल बी है वो एंगल डी के इक्वल नहीं होगा और ये भी एंगल इसके इक्वल नहीं होगा, बस ये इक्वल्स हो जाएंगे, एंगल्स इक्वल नहीं होंगे काइट में। अब नाउ कम टू द पॉइंट, एक्सरसाइज 3.4। तो सबसे पहले हम ये प्रॉपर्टी लर्न कर लेंगे तो ये बहुत इजी हो जाएगा। ट्रू फॉल्स बताने हैं कि जो सारी रेक्टेंगल होती हैं वो स्क्वायर होती नहीं। ऑल रोम्बस आर पैरेललोग्राम, सब में पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी चली थी, यस। ऑल स्क्वायर आर रोम्बस एंड आल्सो रेक्टेंगल, क्योंकि इनकी प्रॉपर्टी मैच कर रही इसलिए क्या है, ट्रू है। ऑल स्क्वायर आर नॉट पैरेललोग्राम, स्क्वायर पैरेललोग्राम होते हैं, तो फॉल्स आ गया। काइट क्या होता है, रोम्बस होता है नहीं, काइट की जो सारी साइड्स इक्वल नहीं होती हैं और रोम्बस में साइड्स क्या होती हैं, इक्वल होती हैं। ऑल रोम्बस आर काइट, वो हो सकते हैं। ऑल पैरेललोग्राम है ट्रेपेजियम, तो पैरेललोग्राम ट्रेपेजियम हो सकती है क्योंकि ट्रेपेजियम में एक पेयर क्या होता है, पैरेलल होता है। ऑल स्क्वायर आर ट्रेपेजियम, तो हो सकता है ये। नाउ आइडेंटिफाई क्वाड्रिलेटर दैट, वो बतानी क्वाड्रिलेटर जिसकी फोर इक्वल लेंथ होती है। रोम्बस और स्क्वायर की सारी साइड्स आपस में क्या होती है, इक्वल होती हैं। फोर राइट एंगल, तो स्क्वायर और रेक्टेंगल के ही 90 एंगल होते हैं। एक्सप्लेन हाउ स्क्वायर इज, अब स्क्वायर के बारे में बताना है कि वे क्वाड्रिलेटर क्यों है, पैरेललोग्राम क्यों है, रोम्बस क्यों है और रेक्टेंगल क्यों है। जो स्क्वायर है उसकी फोर साइड्स होती है इसलिए वो क्वाड्रिलेटर है। मैंने पहले भी बताया कि जिसकी फोर साइड्स वाला कोई भी अपना पॉलीगॉन होगा वो क्या होगा, क्वाड्रिलेटर होगा। अब वो पैरेललोग्राम क्यों है, क्योंकि जो स्क्वायर की ऑपोजिट साइड्स क्या होती है, आपस में पैरेलल होती है, इसलिए वो क्या होती है, पैरेललोग्राम होती है। तो वो रोम्बस क्यों है, क्योंकि स्क्वायर इज ए पैरेललोग्राम भी है और सारी साइड्स इसकी क्या होती है, इक्वल होती हैं। रोम्बस भी यही कंडीशन होती है इसलिए वो सेम। और स्क्वायर इज ए पैरेललोग्राम विद ईच एंगल, तो कोई रेक्टेंगल में जो साइड्स होती है पैरेललोग्राम होती हैं वो 90 का एंगल बनाते हैं, तो स्क्वायर में भी ऐसा होता है इसलिए वो क्या है, रेक्टेंगल है। नाउ क्वेश्चन नंबर 4 में पूछा है, नेम द क्वाड्रिलेटर, बताने जिसके डायगोनल बाइसेक्ट करते हैं, परपेंडिकुलर करते हैं या इक्वल होते हैं। तो अगर आप पिछली प्रॉपर्टी लर्न कर लोगे तो हमको इनके आंसर बहुत ईजिली आ जाएंगे। नाउ पहला था बाइसेक्ट किसके करते हैं, क्वाड्रिलेटर, पैरेललोग्राम, रोम्बस, स्क्वायर और रेक्टेंगल। देन आफ्टर सेकंड क्वेश्चन था कि आर परपेंडिकुलर बाइसेक्ट ऑफ ईच अदर, किसके जो डायगोनल है परपेंडिकुलर करते हैं, तो रोम्बस और स्क्वायर के। थर्ड अपना क्वेश्चन था
कि किसके मतलब जो डायगोनल होते हैं वो इक्वल होते हैं, तो वो स्क्वायर और रेक्टेंगल के होते हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 5, एक्सप्लेन वाई रेक्टेंगल इज कन्वेक्स क्वाड्रिलेटर। तो जो रेक्टेंगल होती है वो कन्वेक्स क्वाड्रिलेटर क्यों होती हैं? क्योंकि बोथ ऑफ डायगोनल लाई इन द इंटीरियर, क्योंकि कन्वेक्स के जो डायगोनल होते हैं वो इंटीरियर होते हैं और कनकेव के क्या होते हैं, बाहर की तरफ होते हैं, इसलिए ये क्या है, क्वाड्रिलेटर।